स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जो कि है अपना चैप्टर नंबर 10। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी द न्यू डायरेक्शंस ऑफ प्रोग्रेस। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर्स में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड टॉपिक है दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, and third topic that is the importance of information communications in science and technology, and finally last topic हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स वो है हमारा अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स की कंप्यूटर्स के फील्ड में हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन्ड ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी कहने का मतलब क्या होता है? द टर्म Information Communications Technology ICT include communications devices and the use of those devices as well as the service provided with their help। यानी हम क्या करते हैं यहाँ पे जो ICT इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है इसमें हम कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। So let's start the topic। The topic में हम पहला देखते हैं कि what is meant of information communications technology। So अगर हम information communications technology अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? The term information communications technology include communications devices and the use of those devices as well as the service provided with their help। तो होता क्या है कि कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी में हम सर्टेन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल्स फोन, लैपटॉप्स, नोटपैड्स, टैब, ये सभी डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं टू गैदर द इंफॉर्मेशंस। स्टूडेंट्स आजकल हम कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किसी भी प्रकार की अगर हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वी कैन यूज मोबाइल्स, लैपटॉप और नोटपैड और आईपैड। तो ये इनसे हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशंस मिलती है। इस इंफॉर्मेशंस को हम स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को हम शेयर कर सकते हैं, हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में कांटेक्ट बना करके रख सकते हैं। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशंस करने का जरिया होता है ये इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन ये कहता है The different type of communications devices। तो different type of communication devices, बहुत सारे devices हैं अपने पास में, टेलीफोन से, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर है, नोटपैड है, ये सभी तरह के हमारे पास में डिवाइसेस हैं। That the use of those devices as well as the service provided। तो इनसे हम क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइडेड, यानी इनसे हम इनकी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक जगह से दूसरी जगह तक हम कांटेक्ट बना के रख सकते हैं। वी कैन गेदर द एम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम जुटा सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं। तो दिस व्हाट द विद देयर हेल्प ऑफ टुगेदर नोन एज अ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो आइए फिर से देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। डिफरेंट type of communications devices and the use of those devices as well as the service provided with their help are together known as a information technology। तो ये सभी डिवाइसेस से हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, और ये जो डिवाइस होते हैं ये हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी में जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से मोस्ट यूजफुल डिवाइस है अपना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर which is the most important devices for the information communications technology is considered have gone through the 5 generations। ये इनके 5 generations है, यानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय का जो कंप्यूटर्स ये है 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बना था इनमें ये किस तरह से बना था और ये कब बना था। तो यहां पे इंफॉर्मेशन से दिया हुआ है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेर क्रिएटेड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ 1946 एंड 1959।
तो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 और 1959 के पीरियड्स में बना था और इसका नाम रखा गया था ENIAC। तो ENIAC कंप्यूटर वाज द फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर था ये ENIAC था। स्टूडेंट्स, जो ENIAC कंप्यूटर था इसका जो साइज था ये बहुत ही बड़ा साइज था और इसमें कुछ ड्रॉबैक भी थे। ड्रॉबैक देखते हैं, ड्रॉबैक क्या है? These computers had the large size, साइज ज्यादा थी। इसकी वजह यह थी कि इसमें इस्तेमाल होने वाला वैक्यूम ट्यूब्स, तो वैक्यूम ट्यूब्स एंड देयर मेन कंपोनेंट, जिसका मेन कंपोनेंट और वैक्यूम ट्यूब इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी वजह से कंप्यूटर की साइज बड़ी थी। द वैक्यूम ट्यूब कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वैक्यूम ट्यूब था ये वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के साथ साथ जब ये वर्क करता था तो इट्स प्रोड्यूसेस और जनरेटेड अ लॉट्स ऑफ हीट, एक बहुत अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता था। इसकी वजह से क्या होता था कि हमें बार बार कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता था। तो दिस लीड टू द फ्रीक्वेंट शट डाउन ऑफ दीज कंप्यूटर्स। अक्सर आपने देखा रहेगा कि जहां पे कंप्यूटर्स वर्क होते हैं वहां पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है हम ठंडा रखते हैं, यानी एयर कंडीशंस का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है जैसे जैसे वर्क करती है इट्स कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट प्रोड्यूसेस द हीट। हीट की वजह से क्या होता है, कंप्यूटर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे में हमें कंप्यूटर बार बार बंद करना पड़ता है, यानी कभी कभी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन होता है। बट जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने इस्तेमाल किया था लार्ज साइज वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, इसी के साथ लॉट्स ऑफ हीट जनरेट करता था। इस रीजन की वजह से कंप्यूटर बार बार बंद पड़ जाता था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के जो मेन पार्ट है, यानी डिवाइस कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे। अब हम बात करते हैं डिवाइस के बारे में कि कौन कौन से डिवाइस कंप्यूटर में हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली दैट इज व्हाट द इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट, यानी ऐसा डिवाइस जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट को प्रोवाइड करने के लिए। द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इनपुट इन फॉर्म ऑफ डेटा, यानी डेटा के फॉर्म में हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर में, इससे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। यानी हमें कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करना है, बट डेटा हम कैसे फीड करेंगे? इसको फीड करने के लिए हमें क्या चाहिए? अ सर्टेन डिवाइस इज नीडेड, कि किसी तरह से कंप्यूटर के अंदर ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए बाय टाइपिंग और स्कैनर, या तो हम टाइप करें या फिर इसके स्कैन करें। तो यहां पे दो इनपुट डिवाइस होता है स्टूडेंट्स, एक कीबोर्ड होता है और सेकंड क्या होता है? स्कैनर। कीबोर्ड से हम सभी इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं और स्कैनर सभी इंफॉर्मेशंस को स्कैन कर सकता है। इसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट इन फॉर्म ऑफ डाटा टू कंप्यूटर इज कॉल्ड एज एन इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में क्या हो गया? कीबोर्ड, स्कैनर एक्सेट्रा। हम टॉपिक देखते हैं जो कि है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? अ डिवाइस ऑन विच आउटपुट प्रोवाइड, यानी जो भी कैलकुलेशन एनालाइज होने के बाद में ये जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां पे मिलती है? इससे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम देख पाते हैं वो आउटपुट डिवाइस पे देख पाते हैं। तो डिवाइस ऑन विच द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर इन फॉर्म ऑफ सम रिजल्ट्स, जो भी हम सर्च करते हैं उसके जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं, ये कहां पे डिस्प्ले होते हैं? मॉनिटर पे, या फिर हम कहां पे देखते हैं? प्रिंटर पे। तो डिवाइस ऑन विच द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर इन फॉर्म ऑफ सम रिजल्ट्स और सॉल्यूशंस आंसर्स कैन बी सीन इज कॉल्ड एज अ आउटपुट यूनिट। तो ये आउटपुट यूनिट कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर्स एंड प्रिंटर। तो जनरली ये आउटपुट हमें कहां देखने मिलता है? मॉनिटर स्क्रीन पे या फिर प्रिंटर पे, जिससे हम प्रिंट ले सकते हैं। तो ये जो डिवाइसेस है इसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या हो गया? अ डिवाइस ऑन विच आउटपुट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर इन फॉर्म ऑफ सम रिजल्ट्स of solutions answers can be seen is called an output unit and it's what the seen on a monitor and printer। अगला जो टॉपिक है वो है important components of a computer,
यानी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या होता है, मेमोरी, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड थर्ड प्रोग्राम, एंड फाइनली फोर्थ वन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. तो देयर फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर हियर, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. तो चलिए एक एक के इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं. स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर का फर्स्ट हम बात देखते हैं जो है मेमोरी. तो व्हाट इज अ मेमोरी? मेमोरी इज अ प्लेस फॉर स्टोरिंग डेटा. तो मेमोरी वो जगह है जहां पर हम सभी इंफॉर्मेशन, सभी इनपुट जो डेटा है वो स्टोर करते हैं. उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ये मेमोरी में जो भी कंप्यूटर से आंसर्स या सॉल्यूशंस जनरेट होता है दैट आल्सो स्टोर इन अ मेमोरी. यानी मेमोरी में हम डेटा भी स्टोर करते हैं और जो भी इस डेटा का आउटपुट यानी जो सॉल्यूशंस होता है या आंसर्स जनरेट होता है दैट आल्सो सेव इन अ मेमोरी. यानी हम हर चीज को हम स्टोर करके मेमोरी में रखते हैं. स्टूडेंट्स मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी जनरली चिप के फॉर्म में होती है, जो नीड पड़ने पे हम क्या करते हैं, मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं. बट इंटरनल मेमोरीज आर टू टाइप. अगर हम इंटरनल मेमोरी की बात करेंगे तो इंटरनल मेमोरी इज अ टू टाइप. फर्स्ट रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इनको प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए जिस मेमोरी की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं रैम. एंड सेकेंड रोम. रोम मतलब इस रीड ओनली मेमोरी. तो ये यहां पे हमने देखा इंटरनल दैट मेमोरी. इंटरनल मेमोरी इज अ टू टाइप, रैम एंड रोम. रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मैनेज कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही प्रॉपरली अच्छे तरीके से रन करते हैं. कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या होता है? कंप्यूटर और पर्सन के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है. यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के मेमोरी तक लेकर के जाने के लिए और प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए स्टूडेंट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क. आप देखेंगे जो भी कंप्यूटर्स होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसिंग यूनिट यानी विंडोज 10, विंडोज 14. ये इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करता है. एंड इट इज कॉल्ड एज अ डॉस. अब यहां पे डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? डॉस कहने का मतलब होता है डी फॉर डिस्क, ओ फॉर ऑपरेटिंग, डिस्क ऑपरेटिंग एंड एस फॉर सिस्टम. तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. फिर से बता देते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से. विदाउट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क प्रॉपरली. दैट मैनेजर कंप्यूटर हार्डवेयर एज वेल एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर हमने यहां पे इंस्टॉल किया हुआ है कंप्यूटर में, कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज विदाउट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज कॉल्ड एज अ डॉस. जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं डॉस, दैट इज ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स का अगला जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम. तो व्हाट इज मीन ऑफ प्रोग्रामिंग? प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स. यानी कंप्यूटर को प्रॉपरली फंक्शंस करने के लिए और सभी एप्लीकेशंस प्रॉपरली रन करे
इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। ये प्रोग्रामिंग वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को प्रॉपरली स्मूथ तरीके से रन करने में हेल्प करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए और बाकी जो भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सभी इंस्टॉलेशंस के लिए क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग चाहिए। तो प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन अ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स को हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के जरिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स देते हैं, जिस कमांड्स की वजह से कंप्यूटर हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। तो प्रोग्राम प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज द डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलस एंड द फॉर्मिंग द आंसर्स। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग आर देयर, सी प्लस प्लस, टैली का नाम आपने सुना रहेगा, जावा, दैट इज ऑल टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग जो कि हम कंप्यूटर्स को लिए बनाते हैं, उसे कमांड देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर वर्क करता है। देखिए अपना द इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर्स, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट यूज इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं हार्डवेयर। जैसे ड्राइव हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ हार्डवेयर, एंड मेनी मोर कंपोनेंट विच आर यूज टू मेकिंग द कंप्यूटर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर के हम मैकेनिकल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर रेफर टू कमांड्स गिवन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड होता है जिससे कि कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करे। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क। या अगर हम मोबाइल की बात करेंगे, विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशंस मोबाइल कैन नॉट बी वर्क। तो इसमें भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वेरियस टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट में बहुत सारे एप्स मिलते हैं। वह ऐप कहने का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर दैट गिव द कमांड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि हमारे मोबाइल्स और लैपटॉप और जो भी कंप्यूटर से ये प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो these are the two main components computers के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पार्ट यूज इन अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर रेफर टू कमांड्स given to the computer where the commands are in form of a input, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो आउटपुट के फॉर्म में मिलती है। स्टूडेंट्स अगला अपना टॉपिक है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड राइट इक्वेशंस। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके इक्वेशंस हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने एक स्क्रीन है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और स्टूडेंट जो भी हमें इक्वेशंस यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले हम ब्लैंक पेज सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक पेज सेलेक्ट करने के बाद में स्टूडेंट्स जैसे ही हम कर्सर को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, आपको ऑप्शंस दिखाई देगा इंसर्ट। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते ही स्टूडेंट्स हमें एकदम एंड में आपको पाई का एक सिंबल्स दिखाई देगा। ये जो पाई का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट द इक्वेशंस। जैसे ही हम इसके ऊपर कर्सर लेकर के जाएंगे स्टूडेंट्स, और टैप करने के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दैट इज व्हाट द इंसर्ट एंड इक्वेशंस, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे इक्वेशंस आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देयर आर द इनबिल्ड इक्वेशन, इसे कहते हैं इनबिल्ड इक्वेशंस। पाइथागोरस थ्योरम आपको दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस है। अगर स्टूडेंट्स इंटरनेट से अगर हम कनेक्ट हैं तो और भी बहुत सारे इक्वेशंस यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो इंटरनेट से अगर इक्वेशंस में अगर हमें चाहिए तो हम डायरेक्टली उस इक्वेशंस को इंटरनेट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। द मोर इक्वेशंस फ्रॉम द office.com से ये अवेलेबल है, तो सो दैट वी कैन यूज दैट इक्वेशंस। लेकिन आपको नीचे एक दिखाई दे रहा है इंसर्ट न्यू इक्वेशन, जो कि पाई का एक सिंबल्स दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जैसे ही इस पाई सिंबल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, एक नया टैब ओपन होगा। तो इंसर्ट अ न्यू इक्वेशंस,
उसी के नीचे एक आपको इंक इक्वेशन है। इंक इक्वेशन की एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट इक्वेशन। स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने इंसर्ट द इक्वेशंस किया, आपको ब्लैंक पेज पे एक यहाँ पे कॉलम्स आ गया, टाइप अ इक्वेशन हियर। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होता है जिसे कहते हैं इक्वेशन टूल्स। स्टूडेंट्स इक्वेशन टूल्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको एक नया रिबन्स दिखाई देगा। ये रिबन में बहुत सारे अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजी हमें देखने के लिए मिल रहा है और फिर से हमें पाई का सिंबल्स दिख रहा है जो कि हमने पहले देखा था, जो कि इनबिल्ड इक्वेशंस था। इनबिल्ड इक्वेशन के साथ साथ अगर हम इंटरनेट से करेक्ट करें तो office.com से भी हमें बहुत सारी इक्वेशंस रहेगा। स्टूडेंट जैसे ही आप नीचे की तरह देखोगे, एक आपको दिखाई दे रहा एबीसी नॉर्मल टेस्ट। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें अल्फाबेट ए बी सी या एक्स वाई जेड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम एबीसी नॉर्मल टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे एबीसी एक्स वाई जेड टाइप करके हम लिखेंगे, वो यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पे रिबन में बहुत सारे आपको बेसिक मैथ्स के सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, प्लस माइनस इंफिनिटी इक्वल स्क्वायर रूट। ओके, तो इसमें से हमें बेसिक मैथ्स के जो भी सिंबल्स चाहिए, इस सिंबल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप पे जैसे हम लोग करेंगे, ग्रीक लेटर्स एंड अदर सिंबल्स भी हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि कभी कभी हम लोअर केस या अपर केस में इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर राइटिंग अ इक्वेशन। स्टूडेंट उसी के साथ में अगर हम रिबन्स के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे लेटर सिंबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लेटर सिंबल्स के बाद में कॉमन रिलेशंस, दैट ऑपरेटर, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। ओके, देन एरोस। एरोस का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले होता है कि बहुत सारे इक्वेशंस लिखते समय हम एरो का भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एरो का भी इस्तेमाल करते हैं। एरो के बाद में निगेटेड रिलेशनशिप अगर शो करना है, जो कि हायर स्टैंडर्ड में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। एंड द स्क्रिप्ट, द सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स आर गिवन, तो स्क्रिप्ट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री में आपको एंगल, ट्रायंगल्स, ओके, और यहाँ पे अक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ यहाँ पे बेसिक मैथ्स के सिंबल्स दिए हुए हैं। इस सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस यहाँ पे रिबन्स पे आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे हमें फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, हायर क्लास के हमें यहाँ पे सिंबल्स फॉर्मेशन दिया है, यानी जिस फॉर्म में हमें इक्वेशंस लिखना है यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बाकी की जो चीजें दी हुई है ये हायर स्टैंडर्ड में इस्तेमाल होती है। चलिए हम फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें फ्रैक्शंस लिखना है तो फ्रैक्शंस के लिए हम किसी भी बॉक्स को चूज कर सकते हैं, किस टाइप का फ्रैक्शंस हमें लिखना है। dy by dx ये सभी 11th 12th में काम आने वाली फ्रैक्शन है, तो फिलहाल इसी की जरूरत हमें नहीं है। हम एक कॉमन फ्रैक्शन चूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, आपको यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस मिल जाएगा, यानी बॉक्स अपॉन बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट बॉक्स में आप नंबर पुट कीजिए 1, अगर मैं सेकंड में 2 लिखता हूं तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा फ्रैक्शंस का इक्वेशंस। तो इसी तरह से आप जब चाहे तब इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि हम किस तरह से डॉक्यूमेंट में इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर यूजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिबन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। ओके स्टूडेंट्स अगला अपना टॉपिक है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू ड्रॉ ग्राफ बेस्ड ऑन ऑब्टेन इंफॉर्मेशंस। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। जैसे कि हमें जो मार्कशीट मिलते हैं उस मार्कशीट्स का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो आइकॉन है डेस्कटॉप पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम आइकॉन पे क्लिक करेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन होता है। ये
एक्सेल शीट ओपन होने के बाद में हम क्या करते हैं, न्यू एंड ब्लैंक ऑप्शंस, जो कि फाइल टैब में जैसे ही हम ओपन करेंगे एक आपके सामने एक ब्लैंक ऑप्शन फाइल मिलती है। बट इस जो ब्लैंक ऑप्शंस आपको दिख रहा है, इसमें आपको रोज और कॉलम्स है। कॉलम्स कैसे आपको दिख रहे हैं, A B C D E F G, ये कॉलम्स है और आपको रोज दिखाई दे रहे हैं कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर रोज। तो ये एक्सेल शीट में आपको कॉलम्स और रोज दिखाई दे रहे हैं। बट स्टूडेंट्स यू कैन नॉट बी एंटर एनीथिंग, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो आपको कॉर्नर साइड पे आपको दिख रहा होगा एक ड्रैग, जैसे ही हम इस ड्रैग को स्मॉल टैग या ड्रैग के अंदर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, इट्स सेलेक्टेड, ये पूरी ही जो हमारी एक्सेल शीट है ये एक्सेल शीट सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें हम यहां पे अल्फाबेट इंसर्ट करने के लिए यहां पे हम जो फॉन्ट है, फॉन्ट की साइज सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी सी जो एक्सेल शीट की जो कॉलम्स है उस कॉलम को हम इनहांस कर देते हैं। तो ये हम ड्रैग का इस्तेमाल करके हमने कॉलम्स को और रोज को इनहांस कर दिया, बड़ा कर दिया, जिससे हमें टाइपिंग करने में इजी होगी और हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी अच्छा बनेगा। अब हम क्या करते हैं, ये पूरे ही एक्सेल शीट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर साइड्स में आपको यहां पे ड्रैग एंड फिल डेटा का ऑप्शंस आपको आएगा। जैसे ही हम यहां पे एक्सेल के कॉर्नर शीट पे लेकर के जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे, हमें रोज और कॉलम का सिलेक्शन होगा। जैसे अगर मैंने फर्स्ट रोज सेलेक्ट किया तो फर्स्ट रोज में मेरा क्या हो गया कि फर्स्ट रोज और कॉलम मेरा क्या हुआ, सेलेक्ट हुआ। अब इसमें मैं कोई भी इंफॉर्मेशंस लिख सकता हूं, बट इंफॉर्मेशंस लिखने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी के साथ में हम यहां पे जो अल्फाबेट इस्तेमाल करने वाले हैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने से क्या होगा कि ये विजिबल, क्लियरली विजिबल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी एक्सेल शीट है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कितने कॉलम्स की जरूरत है हमें और कितने रोज की जरूरत है, इसका हम पहले सिलेक्शंस कर लेते हैं और सिलेक्शंस करने के बाद में देन वी पुट द नेम। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मार्कशीट एंटर कर रहे हैं, तो मार्कशीट में हमने क्या किया हुआ है, नेम है और सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश। तो ये हमने क्या किया, सब्जेक्ट हमने एंटर कर दिया और यहाँ पे कुछ हमने 7 to 8 जो भी स्टूडेंट्स है उसके हम लोग नेमिंग यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो नेम में हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम, जितने भी स्टूडेंट्स के हमें यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाने हैं, इसे कर्सर की हेल्प से हम सेलेक्ट करके इसमें हम नेम कर लेते हैं। और नेमिंग करते समय जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स है इसे जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो आफ्टर राइटिंग और फिलिंग दिस इंटायर डेटा, जैसे ही हम पूरे डेटा को फिल करते हैं, फिल करने के बाद में हम क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट्स में सभी स्टूडेंट्स के नेम फिल कर लेते हैं और उनके जो मार्क्स है ये मार्क्स को हम क्या करेंगे, आफ्टर द एंटरिंग ऑफ अ इंटायर डेटा हम क्या करते हैं, इससे हम एक कलर में कोड कर देते हैं। तो वी आर यूजिंग द डिफरेंट कलर फॉर द डिफरेंट रोजेस, यानी नेम ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अलग कलर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी इनके मार्क्स से ये मार्क्स के लिए हमने क्या किया, एक अलग कोड का हमने एक अलग कलर का इस्तेमाल किया। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, एक टेबुलर अरेंजमेंट दिख रहा है। टेबुलर अरेंजमेंट में हमें क्या दिख रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड इंग्लिश के ये हमारे मार्क्स आपको दिखाई दे रहे, जो कि यहां पे हमने एक येलो कलर का इस्तेमाल किया है नेम ऑफ स्टूडेंट्स के लिए और ग्रीन कलर फॉर देयर मार्क्स, जो कि क्लियरली यहां पे स्प्रेडशीट में हमें दिखाई दे रही है। अब हमने क्या किया कि दैट ऑल इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन अ शीट, ये हमने सभी इसको टाइप कर दिया। आफ्टर वी हैव द फिनिश द टाइपिंग, अब टाइपिंग के बाद हमें करना क्या है, हम ये इंफॉर्मेशंस के ऊपर जो ग्राफ का है, ग्राफ वाले ऑप्शन, उसकी तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। तो ये हमने सभी इंफॉर्मेशंस यहां पे ले लिया है। अब इंफॉर्मेशंस के बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं
कि यहां पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, तो ग्राफ का हम यहां पे एक सिलेक्शंस करेंगे स्टूडेंट्स। हमें किस टाइप के ग्राफ की यहां पे जरूरत है, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, या किस तरफ का हमें ये ग्राफ बनाना है। तो लेट्स सेलेक्ट दिस द बार ग्राफ। तो अगर हमने यहां पे बार ग्राफ का सिलेक्शंस किया, तो सिलेक्शंस करने के बाद में जैसे ही हम ओके का बटन दबाते हैं, आपके सामने देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आ गया, जिसमें से हर एक स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स, इसे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद में वी कैन फिक्स। तो ये इस तरह से हमने क्या बनाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, यानी दैट द यूजिंग अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू ड्रॉ द ग्राफ बेस्ड ऑन अ ऑब्टेन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस क्या थी, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन थी मार्कशीट, यानी हर एक स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्कशीट, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये हमने यहां पे एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल किया।